आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, क्या परिवार को लेकर के आपको अनचाहे विचार आते रहते हैं? परिवार को लेकर के जो आपके रिलेशन में सिस्टर होंगे या जो है कि फैमिली मेंबर में होंगे, मम्मी को लेकर, पापा को लेकर के, भाई को लेकर के अनचाहा विचार जो है कि दिमाग में आते रहते हैं। अपने जो है कि आप नहीं चाहते हैं कि अनचाहे विचार आए उनको लेकर करके, लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि फैमिली मेंबर का डेथ न हो जाए। कभी कभी लगता है कि सेक्सुअल विचार ना आए लगते हैं फैमिली मेंबर को लेकर के। कभी कभी जो है कि फैमिली मेंबर के जैसे सिस्टर हैं, उनको ले जो है कि लेकर के जो है कि उनको लेकर अनचाहे विचार आने लगता है कि वो कहीं बाहर रह रहे, कुछ उनको होने जाए। बहुत तरह के जो है कि अनचाहे ख्याल आते रहते हैं और उसकी वजह से बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है। गाइज, एक समय हम भी इस समस्याएं में थे। गाइज, हमें भी परिवार के लोगों को लेकर के बहुत ही डर, घबराहट, बेचैनी होती रहती थी। बुरे बुरे ख्याल, अनचाहे विचार नहीं चाहते थे आए, लेकिन जो है कि जितना चाहते थे कि नहीं आए मेरे दिमाग में, भगाने का प्रयास करते थे, कहते थे आ नहीं जाए मेरे दिमाग में। इसकी वजह से बहुत ही परेशान, अटक जाता था दिमाग में, कई दिनों तक नहीं निकल पाता था और लोगों को बताने में भी असमर्थ थे। मतलब कि ऐसा विचार आ सकता है अपने फैमिली मेंबर को लेकर के, नेगेटिव नेगेटिव ख्याल, कुछ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या जो है कि कुछ उनको बीमारी लग जाएगा, कोई अपना ही कोई काम जो है कि जो हम करना चाह रहे उसमें ये डाउट ला देता था ओसीडी, और इसकी वजह से परेशान रहते थे। बहुत ही घबराहट, बेचैनी, शरीर में कभी पसीना आ जाता, शरीर कांपने लगता था, शरीर माथा भारी सा इस तरह का होने लगता है। गाइज, ओवर थिंकिंग, लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाना, बार बार सोचते रहना, तर्क वितर्क करते रहना कि फैमिली के बारे में हम हमेशा कैसे सोच सकते हैं, हाँ कहीं हम ही तो नहीं सोच रहे हैं, जबकि ये ओसीडी ला रही है सोच, लेकिन लग रहा है कि हम ही तो नहीं सोच रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ही घबराहट, बेचैनी होते रहती है। गाइज, और इसके वजह से क्या होता है कि जो है कि हम फैमिली मेंबर से बातचीत करने से रुकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि फैमिली मेंबर से जो कटने लगते हैं, जैसे ही बात करने लगते हैं कहीं कुछ गलत ख्याल आ जाता है, गलत इमेजिनेशन दिमाग में चलने लगता है, जबकि हम नहीं चाह रहे थे, जबकि आप नहीं चाहते हैं, समझ रहे कि नहीं? आपके दिमाग में अपने आप आ जाते हैं। किन की वजह से आ जाते हैं? ये ओसीडी एंजाइटी की वजह से आ जाते हैं। गाइस, ये एक प्रकार का बीमारी है जिसका नाम है ओसीडी एंजाइटी, जिसके कारण से जो है कि ये अनचाहे विचार जो है कि अपने आप आने लगते। देखिए क्या होता है कि नहीं, समझिए इसको अब क्यों होता है और जो है कि क्यों ये बढ़ जाती है और इसको ठीक करने का क्या प्रोसेस है। ये लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तब सारा चीज समझ में आएगा। क्योंकि हमने आज जो है कि कई लोगों को इसमें मदद की है बाहर निकलने में, फैमिली को लेकर के अनचाहा विचार आते थे और खुद हम भी बाहर निकले हुए हैं। गाइस, तो आज ये प्रोसेस जो है सारा चीज बताएंगे क्यों। तो सबसे पहले समझते हैं कि ना क्यों हो जाता है। गाइस, समझ रहे कि इसका कारण क्या है इसके पीछे, तब उसके बाद समाधान भी बताएंगे। गाइस, चलिए देखिए, ये बीमारी क्या होता है कि ओसीडी बीमारी ही होता है कि आपको बार बार क्या करता है, डाउट लाता है। समझ रहे कि ना, ये डाउट लाता है। ये डाउट आएगा किसको लेकर के? अभी अभी हम फैमिली मेंबर को लेकर बात कर रहे हैं, तो फैमिली मेंबर को लेकर डाउट आएगा आपके दिमाग, विचार आएगा कि कहीं उनके साथ जो है कि कुछ हम कर तो नहीं दिए, या जो है कि कहीं कहीं उनका बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो है कि ये बार बार डाउट आएगा। और जो है कि आपको जो है कि मन में जो है कि डर लगेगा, फिर डर लगेगा कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कहीं हमको पाप लगेगा, बुरा हो जाएगा मेरा, कहीं जो है कि जैसे ओसीडी में क्या होगा, कोई भी काम करेंगे ना वहाँ डर दिखाई देगा कि मन कहेगा कि ये काम करोगे तो फैमिली मेंबर का कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। डाउट के साथ डर जुड़ा हुआ आएगा और इसकी वजह से बहुत ही जो है घबराहट होगी, यहाँ पर घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बेचैनी होगी। फिर उसके बाद जो है कि आप उनसे बात करने से बचने लगते हैं कि वहां जाएंगे तो उनको लेकर के ऐसा विचार नहीं आ जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप कंपल्सन के लिए, जो है तसल्ली के लिए, बार बार यूट्यूब का सहारा लेते हैं, और जो है कि आप जो है कि गूगल का सहारा लेते हैं, चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच। तसल्ली के लिए बार बार कोई वीडियो देखते हैं, जो है किसी से पूछते भी है, दोस्तों से। लेकिन आपको क्या होता है कि जितना आप तर्क वितर्क करते रहते हैं उतना बीमारी बढ़ जाती है। गाइस, समझ रहे कि ना? अब देखिए, ये विचार जो है ना, जैसे मन में ख्याल आया, समझ रहे कि नहीं, ये सब डाउट आया, डाउट किसके रूप में आया? ख्याल के रूप में आया। गाइस, समझ रहे कि नहीं? ये डाउट आता है मन में ख्याल के रूप में, लेकिन जो है कि लगने लगता है कि ना, मतलब सच में जो है कि कहीं हम ही तो ऐसा नहीं सोच रहे, जबकि ये ओसीडी की बीमारी की वजह से हो रहा है। गाइस, ये जो ख्याल आ रहा है ये एक प्रकार का सिर्फ सोच है। समझ रहे कि नहीं? क्या ये जो ख्याल आ रहा है सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है। जैसे एक क्लाइंट था मेरे पास आए हुए थे, उनको लगता था कि हम अब अपने जो है कि
अभी बच्चा जन्म भी नहीं लिया है, समझ रहे कि ना, बच्चा जन्म भी नहीं लिया है, जो है कि उनको जो है कि उनके जो है कि बच्चे के बारे में जो है कि अलग अलग तरह का ख्याल उनको आते थे। एक क्लाइंट था मेरे पास आए हुए थे, उनको समझाए कि ये जो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत में आप कुछ भी वैसा नहीं करने वाले हैं बच्चे के साथ। वैसे जो है कि गलत गलत ख्याल अपने आप आ रहे थे, समझ रहे कि नहीं। तब उसको समझाए, तब वही समस्या से बाहर निकले। तो ये जो है कि मन में ख्याल आता है, सिर्फ सोच आता है, सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है। और जो है कि बाद में आएगा कहीं फैमिली में एक को हार्मोसिटी था, उनको लगता था फैमिली मेंबर को हम कहीं कहीं थप्पड़ न खींच दे, कहीं जो है कि ये सिर्फ सोच आया, वो हकीकत में नहीं करने वाले हैं फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन जो है कि लगता था कि कहीं हम उसको झापड़ नहीं खींच देंगे, ऐसा ऐसा जो है कि सोच आता था, रियलिटी नहीं है गाइस, समझ रहे। और इसकी वजह से घबराहट बहुत ही, कहीं हम ऐसा तो कर तो नहीं देंगे, बहुत ही घबराहट, बहुत ही बेचैनी, बहुत ही तरह का होने लगता है गाइस, समझ रहे कि ना। कई लोगों को, फैमिली को लगता है कि हम कोई भी काम करेंगे तो ये काम अगर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कहीं बाहर जाना है, कोई ये काम करेंगे तो जो है कि हमारा फैमिली मेंबर के साथ बुरा हो जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे अंदर सिर्फ सोच आया है, समझ रहे, सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है, नहीं हुआ है। ओसीडी का काम है फ्यूचर को लेकर डर दिखाना, समझ रहे कि ना, ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, हकीकत नहीं है, समझ रहे कि ना। लेकिन आप इस फ्यूचर के जो है कि जो ये सोच को लेकर के जो है कि फ्यूचर को लेकर सच्चाई लगने लगता है। देखिए फ्यूचर को लेकर क्या लगने लगता है, सच्चाई। समझिएगा हमारी बात, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आप बेहतर होंगे। फ्यूचर को लेकर दिखाएगा कि परिवार वाले के साथ बुरा हो जाएगा, परिवार वाले के साथ हम बुरा कर देंगे, परिवार वाले के साथ जो है कुछ अनहोनी कर देंगे। ये सिर्फ ख्याल आया है, सिर्फ सोच आया है, सच्चाई नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, उन विचारों को सच मान करके एक्शन लेने लगते हैं। ये जो ख्याल है, जो आपको सिर्फ लगा है, सच्चाई नहीं है, समझिए गाइज। देखिए हमें भी पहले थी, हमें भी जो है ना सिर्फ लगता था कि हम डर के मारे जो है अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, और उन्हीं को सत्य मान करके सो करके तर्क वितर्क करते रहते थे, और इसकी वजह से बहुत घबराहट, बेचैनी होती थी, गिल्ट फील होता था, अच्छा महसूस नहीं होता था गाइज, समझिए। ये लगने की वजह से लगता है, फ्यूचर जो है कि सिर्फ लग रहा है, लग रहा है, समझ रहे कि लग रहा है, जो कि है नहीं हकीकत। फ्यूचर ओसीडी आपका जो है कि ओसीडी फ्यूचर को लेके डर दिखा दिखा करके कि अभी नहीं, बाद में ऐसा कर दोगे, बाद में ऐसा हो जाएगा, ये डर का सहारा लेता है। ये गलत फहमी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है आपके मन, आपका मन ही आपके अंदर जो है कि जिसको हम ओसीडी की बीमारी करें, वो मन का ही एक रूप है गाइस, समझ रहे कि वो आपको जो है कि डर पैदा कर रहा है, एक पैटर्न जो सब कुछ इस माइंड में गलत पैटर्न बन गया हुआ है। और इसकी वजह से आप क्या एक्शन लेने लगते हैं, परिवार वाले से कटने लगते हैं, परिवार वाले लोगों से अच्छे से बात नहीं करने लगते हैं, और उसके बाद जो है कि अकेले रहने लगते हैं। ये जो है कि अच्छे से बातचीत नहीं कर पाना, समझ रहे। लेकिन ये करने से क्या होता है, आपका बीमारी बढ़ जाती है। और आप क्या करते हैं, ये जो फ्यूचर को लेके जो डर लग रहा है, विचारे आ रहे हैं, इसी को सच मान करके आप डरते रहते गए। जब मैंने समझा कि अरे ये गलती कर रहे हैं हम, कि हम जो विचार आ रहा है उसी को सच्चाई मान रहे हैं, तब हमने क्या किया, जो लग रहा है उनका सामना किया, डर का सामना किया कि ये जो विचार है ये सिर्फ ख्याल है, सच्चाई नहीं है। तो समझे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कि वो झूठा पैटर्न बन गया दिमाग के अंदर, जो है कि हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है। जो हमें लगता है, हम जिस विचारों के ऊपर एक्शन लेते गए, समझ रहे कि नहीं। आप जो कंपल्सन कर रहे थे, लोगों से बात नहीं कर रहे थे, परिवार के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, बचते रहते थे, कहीं जो है कि उसको देखते थे तो हल्का फुल्का बात करके गुजर जाते थे, और जो है कि अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे बातचीत में, कॉन्फिडेंस कम हो गया था। ये जो एक्शन ले रहे थे, ये एक्शन लेने के कारण से बीमारी बढ़ जाती है। हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता। आपको लगा, फ्यूचर को लेकर डर लगा, कुछ बुरा हो जाएगा या हम कुछ बुरा कर देंगे, ऐसा मन में ख्याल आया, आपने उसको सच मान करके जो एक्शन लिए, लोगों से बचने लगे, अच्छे से बात नहीं करने लगे, इसकी वजह से दिमाग उन विचारों को सच मान लिया कि सच में ऐसा कर देंगे, सच में बुरा हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। यही गलत फहमी डालता है। अपने डर को जिस दिन से ठीक करना चाहेंगे तभी बीमारी ठीक होगा। अगर ठीक करना चाहते हैं तो किसको ठीक करना होगा, ये ख्याल आना को जो है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा इस, क्योंकि देखिए बार बार समझ ही सॉल्यूशन है, मानसिक समस्या में समझ ही सॉल्यूशन है गाइज, समझ रहे कि नहीं। इतना हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बाहर कुछ करना पड़ेगा कुछ करने के लिए, लेकिन अंदर जो है कि पहले समझ ही सॉल्यूशन है कि ये विचार हमारे विचार जो ख्याल आते हैं, डाउट आते हैं, सोच आते हैं, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी भी ख्याल आ जाएंगे, कंट्रोल में नहीं है,
समझिएगा हमारी बातों को, कि ये कभी भी कोई भी ख्याल कभी भी टपक सकते हैं दिमाग में, परिवार को लेकर के, किसी को भी लेके अनचाहा विचार टपक सकते हैं। लेकिन इस टपकने के बाद, इस विचार आने के बाद जो है कि आपको जो डर लगता है फ्यूचर को लेके सच में बुरा हो जाएगा, ये चीज को आप डर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन विचारों को झूठा मानने लगे कि पहले भी विचार आया था कुछ नहीं हुआ था, पहले भी सोच आए थे कुछ भी नहीं हुआ था, तो आपने क्या किया, इन विचारों को इग्नोर करना चालू कर दिया, इन विचारों को वैल्यू नहीं दी, डर का सामना किए, देखते हैं क्या होता है। परिवार वाले जाके अच्छे से बातचीत करने लगे, डर लगा फिर भी किए। देखिए शुरुआत में डर लगेगा, समझ रहे, क्योंकि आपने इस पैटर्न जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो 95% हिस्सा है, यहाँ पर आपने एक्शन लेकर के पैटर्न बनाया हुआ है गाइस, समझ। देखिए एक्सेप्ट करना है कि हमने जानबूझ के गलती किया हुआ है, समझ रहे कि ना। ये जो है कि ना लगता है कि मतलब जो है कि ये देखिए जाने अनजाने में गलती हो जाता है गए, समझ रहे कि ना। कोई नहीं चाहता है कि ये गलती हो जाए, लेकिन जाने अनजाने में ये जो है कि गलती हो जाता है कि हमने सोच को सच्चाई मान लिया, जो फ्यूचर को लेकर जो डर लग रहा था, जो लग रहा था, उनको सच्चाई मान करके जो है कि कोई समाज का लोग कोई जो है कि बोल देता है, तो उनके बातों को का यूट्यूब पर वीडियो या कोई और भी देख करके जो है कि उनको सत्य मानने लगते हैं, जिनके कारण से क्या होता है कि ये नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन जाता है। क्यों बन जाता है? एक्शन के लेने की वजह से, क्योंकि आप लोगों से बचते थे, बातचीत करने से आपने जो है कि झूठा विचारों को सत्य मान करके आपने जो है कि ये जो है एक्शन लेने लगे, इसी कारण से। अब इसको ठीक करने के लिए आपको यही डर का सामना करना है, यही डर को तोड़ना है, क्योंकि आपके कंट्रोल में विचार नहीं है, आपके कंट्रोल में डर को ठीक करना है। अगर आप डर को ठीक करने पर अपना फोकस कर दिए गाइस, तो इस बीमारी से बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता आपको। जैसे ही मन में ख्याल आया उसको समझिए ओसीडी का विचार है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जो बुरा होगा देखा जाएगा, ठीक है नुकसान जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों जो परेशान होना। अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगह है कि आज देखते हैं कि जो मन में ख्याल आया, जाके फैमिली मेंबर से बात करेंगे। जो आप बचते रहते थे, अवॉइड करते रहते थे, उससे बचना नहीं, आपको बेहिचक जाके बातचीत करना है। मन में ख्याल आ रहे हैं, वो समझिए हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता चल रहे, और आपके मन में ख्याल आने से जो है ना ही जो है कि लोगों को कुछ हो जाने वाला है, समझ रहे कि ना। आपके मन में सोच आ जाने से परिवार वाले के साथ कुछ भी नहीं हो जाता है कहीं भी। देखिए बहुत बार आपके फैमिली मेंबर घर से बाहर गए होंगे, बहुत ख्याल आया होगा कहीं उनका एक्सीडेंट न हो, कुछ बुरा नहीं हो जाए। क्या कुछ हुआ? कुछ भी जो है कि 99% नहीं होता है गाइस, समझ रहे कि मन में हमारे दिमाग में ख्याल आने से हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये सिर्फ समझ लीजिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी बेटर हो जाएगा। ये जो ख्याल आ रहे हैं ये जो है कि ओसीडी की वजह से झूठा जो है कि आपको सच लग रहे हैं, इनको जो सच माने इसी कारण से प्रॉब्लम है। इसीलिए अब आपको डर लगेगा, लेकिन उस डर को समझिए कि झूठा डर है, मिथ्या डर है, हमारे मन में जो ख्याल चल रहे हैं, तब जाके धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइस। और जितना डर का सामना करते चले जाएंगे उतना धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलते जाएंगे। उम्मीद करती वीडियो समझ में आ रहा होगा कि ये तो परिवार को लेके, रिलेशन में किसी को भी लेकर विचार आएंगे तो उनको आप सच नहीं मानेंगे, उनको समझेंगे ये गलत फहमी है, ओसीडी का झूठा सोच है, इनको जो है इग्नोर करना है और अपना जो है कि एक्शन जो अगर आपका डर खत्म हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेंगे, लोगों से अच्छे से जाके बात करेंगे, परिवार के फैमिली मेंबर से। आपको आएगा तो बोलेंगे ये ओसीडी का सोच है, झूठा डर है, झूठा मिथ्या डर है। जिस दिन आप इस डर को ठीक करने लगे ना कि ये डर की वजह से तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हम बुरा ना कर दे, यही चीज की वजह से ना, ये सब ख्याल है, सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। जब ये चीज को सामना करेंगे तब जाके धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, लोगों से अच्छे से बात करने लगेंगे, आपको जो है कि माइंड के अंदर ओसीडी का चाल समझ में आने लगेगा, ओसीडी गलत फहमी समझ में आने लगेगा, ओसीडी का डाउट समझ में आने लगेंगे, डर समझ में आने लगेंगे। धीरे धीरे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका जो है कि लाइफ पहले से बेहतर हो जाएंगे। और अपनी से अगर इस तरीके को अपना लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अपने से निकल जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप जो है कि आप मुझसे सहायता ले सकते हैं, मैंने कई लोगों को भी मदद कर चुके हैं इस तरह की समस्या से बाहर निकलने में। और जो है कि अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।